Hello students, myself Preeti. Welcome back to G&R Institute of Management Technology ब्रांच है। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट यूनिट है हमारी। आज स्टार्ट होती है थर्ड यूनिट। लास्ट दो यूनिट हम लास्ट की क्लास में करा चुके हैं। आज हमारी थर्ड यूनिट चलेगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था बिजनेस क्या होता है, कितनी फॉर्म होती हैं बिजनेस की, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, साझेदारी हो गई हमारी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। आज हम कराएंगे थर्ड यूनिट। स्टार्ट होगी हमारी संयंत्र स्थान, प्लांट लोकेशन। संयंत्र स्थान का अर्थ है परिभाषा एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द प्लांट लोकेशन। क्या होता है, देखो, एक भवन, कारखाना, स्थानीय क्षेत्र जहाँ वस्तुओं का निर्णय किया जाता है। संयंत्र स्थान का अर्थ एक संयंत्र की स्थापना हेतु एक आदर्श स्थान का चयन करना। इस प्रकार संयंत्र का स्थान भौतिक स्थान होता है जहाँ कंपनी संयंत्र स्थित होती है। देखो, प्रोफेसर आर डेविस के अनुसार क्या है संयंत्र, यह एक निर्धारित करने का कार्य है कि संयंत्र को अधिकतम परिचालन, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता के लिए कहाँ स्थित होना चाहिए। इंग्लिश में देख लेते हैं हम इसे एक बार। प्लांट इज अ बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लेस और द एरिया वेयर गुड्स आर द मेड फैसिलिटी। प्लांट लोकेशन रेफर टू सेलेक्ट एन आइडियल लोकेशन फॉर द एस्टेब्लिश अ प्लांट सो दैट इट could bring maximum economic to scale, efficiency and effectiveness in the operation. Thus, plant location is the physical location where the plant of the company is located. According to Professor R.C. Davis, according the function of determine where the plant should be located for the maximum operating economic and the effectiveness. इट मीन्स क्या होता है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन हम ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर हमें कोई भी बिजनेस अपना डालना है तो हमें किस स्थान पे डालना है, कैसा डालना है, क्या लोकेशन होगी। इट मीन्स जहाँ पर हमें कोई भी अपना फर्म या बिजनेस डालना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट लोकेशन। जैसे कोई एक स्थान फेमस होता है, जैसे कि हमारा अलीगढ़ के लिए ताले हो गए, कानपुर का चमड़ा हो गया, और उत्तर प्रदेश फेमस जाना जाता है चीनी के लिए। इस तरह से जैसे कि अहमदाबाद एंड गुजरात को हम सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, संयंत्र लोकेशन होते, सॉरी प्लांट लोकेशन होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, आगे है संयंत्र स्थान को निर्धारित करने वाले घटक, डिटरमाइन ऑफ द प्लांट लोकेशन। हम कोई भी प्लांट अपना कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम उसको पहले प्लांट मतलब जहाँ भी हमें बिजनेस लगाना है उसको लगाने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स इसको हमें निर्धारित करने होते हैं। इसके लिए दो फैक्टर्स आते हैं। पहला आता है हमें संयंत्र क्षेत्र का चयन, दूसरा आता है हमें विशेष इलाके समुदाय का चयन, और थर्ड आता है हमारा संयंत्र के लिए निश्चित सिलेक्शन ऑफ द साइड्स, जिस साइड है ना ये स्थान होगा। आप देखो, पहला पॉइंट आता है हमारा संयंत्र के क्षेत्र का चयन। फर्स्ट आता है इसमें, जैसे हमें कोई संयंत्र के क्षेत्र के चयन के अंदर आता है सिलेक्शन ऑफ द रिलीजन्स और द एरिया। हमने कोई प्लांट अपना सेटअप करना है तो उस प्लांट को सेटअप करने के लिए हमें क्या इसको क्षेत्र, किस क्षेत्र में हम इसको लगाएंगे, किस एरिया में जाके हम अपना प्लांट लोकेट करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमें ऐसा स्थान देखना चाहिए जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। इट मीन्स हमें अपना जो प्लांट लगाना है, फर्म लगानी है, तो हमें ऐसे स्थान पर लगानी चाहिए जहाँ पर हमें इजीली क्या होता है, रॉ मटेरियल इजीली उपलब्ध हो जाए, ठीक है ना, जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इट मीन्स नियर डियर हमारे रॉ मटेरियल आसपास ही मिल जाए। नेक्स्ट आता है बाजार की निकटता का सुलभता, नियरनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द मार्केट। इट मीन्स हमारा जो लोकेट है ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि हम बाजार के नियर डियर हो, कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन या कोई मार्केट से कोई सामान मंगाना है तो वो ईजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है परिवहन सुविधाएँ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के अंदर मतलब वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर रोड अच्छे हों और कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की कोई भी हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या फिनिश गुड को बाहर भेज रहे हैं तो बड़े बड़े जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के वाहन आते हैं तो वो इजीली वहाँ पर आ सकते, कोई प्रॉब्लम ना हो। जलवायु की अनुकूलता, सूटेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट, मतलब वहाँ पे हमें जो भी हम प्लांट लगाते हैं तो उनके किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, जलवायु के, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि कहाँ की कैसी जलवायु है, गर्म है, ठंडी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन का करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लांट लेआउट करते हैं। सेकंड आता है
विशेष इलाके या समुदाय का चयन, सिलेक्शन ऑफ द लोकेलिटी एंड द कम्युनिटी। फर्स्ट आता है हमें, मतलब हम जो वो करेंगे, अपना प्लांट लगाएंगे तो उसमें हम क्या देखना होता है, एरिया देखना होता है, हमें लोकेलिटी देखनी होती है। इट मीन्स जैसे फर्स्ट आता है श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ द लेबर, हमें ऐसी जगह प्लांट लगाना चाहिए जहाँ पे कि लेबर हमें इजीली मिल जाए। ज़्यादा लेबर की हमें, मतलब लेबर जहाँ पे लेबर की पूर्ति इजीली हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, कम कॉस्ट में ही हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, ज़्यादा हमें कॉस्ट लेबर पर एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट सामुदायिक सुविधाएं, कम्युनिटी फैसिलिटी, सामुदायिक सुविधाओं के अंदर जैसे कि उसके आसपास जो हमारे एम्प्लॉई हैं वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर आसपास विद्यालय वगैरह होने चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामुदायिक सुविधा के अकॉर्डिंग वहाँ पे, मतलब नियर, ज़्यादा दूर ना हो, ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो ऐसी जगह अपना देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है राजकीय नियम एवं सहायता। देखो इलाके में हम ये देखते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड द सब्सिडीज। इट मीन्स वहाँ पर हमें ऐसी जगह का चूज़ करना चाहिए जहाँ पर कि क्या होता है, हर एक जगह पे क्या कुछ कहीं कौन सी जगह पे क्या होता है, गवर्नमेंट है ना कुछ छूट देती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप कुछ कंपनीज या कुछ लगाएंगे तो वहाँ पे कुछ टैक्स में छूट मिलता है या इस तरह की कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो उन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कहाँ के इलाके, रूरल एरिया पे या अर्बन एरिया पे कहीं बिजली लगाते हैं तो हर जगह का गवर्नमेंट का टैक्स रेट, उसकी पॉलिसीज अलग अलग होती है, तो उनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वित्त एवं साख सुविधाएं। वित्त एवं साख सुविधा के अंदर फाइनेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटी। वित्त साख सुविधा के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें जहाँ भी हमने अपना प्लांट लोकेट किया है तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे कि हमें फाइनेंस इजीली प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि देखो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें फाइनेंस वगैरह कराने, बैंक से क्रेडिट वगैरह हम लेते हैं या फाइनेंस कराते हैं तो वो जगह के अकॉर्डिंग हमें कहीं इजीली मिल जाती है। जहाँ ज़्यादा रूरल एरिया होता है तो वहाँ बैंक वगैरह फाइनेंस इतनी इजीली नहीं करते हैं, तो ये भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड मेन पॉइंट आता है संयंत्र के लिए निश्चित स्थान, ये स्थान होगा यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ द एग्जैक्टली साइड, कि हमें किस स्थान पे उसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट पे पहला आता है इसमें भूमि की लागत एवं विकास व्यय, कॉस्ट ऑफ द लैंड एंड द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें हम ये देखते हैं भूमि की लागत एवं विकास व्यय। देखो जहाँ पर भूमि है अगर उसका वहाँ पे उसकी कीमत बेशक कम हो लेकिन विकास ज़्यादा होगा, कीमत वैसे कम हो लेकिन वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी लागत वाली भूमि हमें लेनी चाहिए। दूसरा है संयंत्र के विस्तार की सुविधा, प्लांट एक्सपेंशन फैसिलिटी। इट मीन्स जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें ऐसा स्पेस देखना चाहिए कि आगे इन फ्यूचर में अगर हम हमारा फार्म वगैरह जो प्लांट है अगर हम उसे इंक्रीज बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसके आसपास नियर डियर ऐसी जगह होनी चाहिए ताकि हम आगे इन फ्यूचर में अगर उसे थोड़ा और अपना वाइड करेंगे तो हमें इजीली हो जाए। वहाँ पे इतना जगह वगैरह होनी चाहिए। सब चीज़ें देखकर हम एक प्लांट को लोकेट करते हैं। तो ये थी हमारी कि हम कोई बिजनेस या फर्म लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले किस चीज़ का हमें निर्धारण करने वाले जो घटक होते हैं वो थे, आगे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। देखो अल्फ्रेड वेबर, आपकी जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें सर्जेंट का आया था तो वो भी करेंगे हम। आज देखते हैं अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत। अल्फ्रेड वेबर थ्योरी ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन। इन्होंने क्या कहा है प्लांट लोकेशन के बारे में, देखो इन्होंने कहा है अल्फ्रेड वेबर द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत न्यूनतम लागत के सिद्धांत पर आधारित है जो विनिर्माण उद्योग के स्थान पर विचार करता है तथा समरूप परिस्थितियों वाले एकल पृथक देश पर निर्भर करता है। द थ्योरी पर्पस बाय द अल्फ्रेड वेबर इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट द कंसीडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेशन एंड द डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल इंसोलेट कंट्री विद द होमोजीनियस कंडीशन। वेबर के अनुसार देखो क्या है, उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों को सामान्य दो समूहों में श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
देखिएगा, जो वेबर थे, अल्फ्रेड वेबर थे, उन्होंने औद्योगिकरण स्थानीयकरण के बारे में क्या कहा है, उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में उन्होंने कहा है कि जो हम कहीं भी अपना औद्योगिक लोकेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाते हैं, वहाँ पे हम क्या चीज़ें लगाते हैं, उनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें ऐसी जगह का चूज़ करना चाहिए जिस पर हम सारी चीज़ न्यूनतम लागत पर अधिकतम प्रोडक्शन दे सकें। उनका मेन यही था, अल्फ्रेड वेबर ने यही कहा है कि हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक प्रॉफिट या अधिक से अधिक प्रोडक्शन दे सकें। ऐसी जगह हमें चूज़ करना चाहिए जहाँ पर हमें जैसे इजीली कम कॉस्ट पर लेबर मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होगा तो वो सस्ते में होंगे, तो इजीली वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी जल्दी से मिल जाए। तो इनका कहने का मतलब यही था अल्फ्रेड वेबर का कि औद्योगिकरण स्थानीयकरण का सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने यही कहा है कि हमें ऐसी लोकेशन को चूज़ करना चाहिए जहाँ पर हमें मिनिमम लागत पर मैक्सिमम प्रॉफिट होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे, इन्होंने वेबर के अनुसार उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले सामने दो समूह बताए हैं। पहला आता है हमारा क्षेत्रीय कारक, जो होते हैं रीजनल फैक्टर्स। दूसरा आता है हमारा सहायक घटक, जो होते हैं हमारे सब्सिडरी फैक्टर्स। क्षेत्रीय घटक के अंदर आते हैं परिवहन लागत, हमारी सरप्राप्त कच्चा माल हमारा हो गया, श्रम लागत हो गई। परिवहन लागत मतलब क्षेत्र कि हमें ऐसे स्थान पर प्रोडक्शन लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए जहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम पड़े। दूसरा है कि कच्चे माल और स्थानीय कच्चा माल अवेलेबल हो जाए। इट मीन्स इसमें हमारा कि जहाँ पर हमें बहुत जल्दी से रॉ मटेरियल वगैरह या फिर हमारा फिनिश गुड वगैरह जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल हो वो इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है श्रम लागत, लेबर कॉस्ट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेबर कॉस्ट का अंदर क्या है, लेबर कॉस्ट की हमें ऐसी स्थान में जहाँ पर कि लेबर हमें इजीली मिल जाए, हमें ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंस ना करनी पड़े, किसके ऊपर, लेबर के ऊपर। सेकंड आते हैं हमारे सब्सिडी घटक। सब्सिडी घटक के अंदर हम आते रहते हैं केंद्रीय घटक, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ऐसे घटक जो कि एक ही जगह एक ही स्थान पर केंद्रीकृत होते हैं, जैसे बैंक हो गए हमारे, हॉस्पिटल, बैंक, बीमा कंपनीज वगैरह, ये हमारे केंद्रीकरण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ऐसे घटक इंक्लूड किए जाते हैं जो कि एक स्थान पर ना होकर अलग अलग स्थान पर विकेंद्रित होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।